बात जो लगातार एबीपी गंगा आपके सामने रख रहा है, पूरा देश गमजदा है, दुखी है। पहले सीडीएस देश के और जो पहला सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रूपांतरण हुआ देश में डिफेंस सेक्टर में, उसके बाद सीडीएस की भूमिका जिन्होंने निभानी शुरू की, जनरल बिपिन रावत, एक बहादुर अफसर, कल उनकी जान चली गई हेलीकॉप्टर क्रैश में। पूरा देश दुखी है। इस बारे में और ज्यादा अपडेट्स के लिए हम रुख करेंगे फिर से एक बार मेरी सहयोगी जया का, जो लगातार इससे जुड़ा हुआ तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रही है। ओवर टू यू जया। बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि जिस MI-17 हेलीकॉप्टर को लेकर तकनीकी खामियों की बात सामने आ रही है, उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। जनरल बिपिन रावत सबसे सुरक्षित माने जाने वाले MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे। इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट और कार्गो ऑपरेशंस में होता है। युद्ध काल में भी इसकी बड़ी भूमिका होती है, लेकिन इस अति सुरक्षित माने जाने वाले हेलीकॉप्टर में जनरल रावत हादसे का किस वजह से शिकार हुए, अब इसकी जांच होगी। वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं और हादसे से जुड़े हर पहलू की तफ्तीश की जाएगी। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल बिपिन रावत, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। जनरल बिपिन रावत का ये मुस्कुराता चेहरा देश कभी नहीं भूल पाएगा। जनरल बिपिन रावत अपनों के लिए जितने ही सौम्य और सहज थे, दुश्मनों के लिए उतने ही आक्रामक। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अगर हमें मजबूर किया गया तब हम अपनी सैन्य कार्रवाई के दर्जे को बढ़ाकर अन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। चीन को हर मोर्चे पर धूल चटाने वाले जनरल बिपिन रावत की रणनीति के आगे विस्तारवादी ड्रैगन को घुटने टेकने पड़े थे। भारत ने गलवान घाटी में चीन के दुस्साहस का ऐसा जवाब दिया था कि ड्रैगन बुरी तरह तिलमिला उठा था। हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं को सीडीएस रावत ने जोश से भर दिया था, साहस के शिखर तक पहुंचा दिया था। यही वजह थी कि पाकिस्तान की आतंकी चालें धीरे धीरे पस्त होती गईं। हर मोर्चे पर देश के दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। हम इन राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। भारतीय सेना ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम करते हुए आतंकवादियों पर लगातार दबाव बनाए रखा है। जिस तरह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे ने जनरल बिपिन रावत को हमसे छीन लिया, उसकी किसी को सपने में भी आशंका नहीं रही होगी। सुबह विशेष विमान से जनरल रावत पत्नी और स्टाफ के साथ तमिलनाडु के वेलिंगटन आर्मी कैंप के लिए रवाना हुए थे। कोयम्बटूर के पास सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर उतरने के बाद वे आगे हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन के लिए फिर रवाना हुए थे, लेकिन इस आर्मी कैंप से 16 किलोमीटर दूर ही हवा में उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। वायुसेना ने शाम 6:03 पर हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के निधन की पुष्टि की। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहुत गलतफहमी है कि इस डैम्स के जरिए उनको कुछ हासिल हो पाएगा। इस दुखद हादसे में सीडीएस रावत के निधन पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जनरल रावत ने देश की पूरी निष्ठा से सेवा की। मेरी संवेदना पीड़ित परिजनों के साथ है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि जनरल बिपिन रावत एक असाधारण सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण में महान योगदान दिया। भारत उनकी असाधारण सेवा को कभी भुला नहीं पाएगा। अपने साहस से देश की सेनाओं में जोश भरने वाले जनरल बिपिन रावत भले अब हमारे बीच नहीं हों, लेकिन उनकी शख्सियत हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। आने वाली पीढ़ियों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमें जानकारियां दे रहे हैं और इसी क्रम में बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए, जनरल बिपिन रावत के घर के सामने इस वक्त मौजूद हैं। पहले उन्हीं के पास हम चलेंगे, बलराम के पास चलेंगे। बलराम के पास हम चलें उससे पहले आपको बताएं कि कुन्नूर में हुए हादसे से पूरे देश में शोक की लहर है। हेलीकॉप्टर हादसे में अकेले बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह गंभीर हालत में कुन्नूर के अस्पताल में भर्ती हैं और जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। कैप्टन वरुण के लिए पूरे देश में सलामती की दुआएं की जा रही हैं। देवरिया में रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के कन्हौली गांव के रहने वाले वरुण सिंह वायुसेना में ग्रुप कैप्टन है। देवरिया आपको ले चलते, विवेक त्रिपाठी इस वक्त उनके घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। विवेक का उनकी सलामती के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है और वो अकेले बचे हुए हैं इस क्रैश के बाद से,
और उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स भी, पूरी मेडिकल टीम भी लगातार प्रयास कर रही है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है। विवेक, उनके घर पर लोग क्या कह रहे हैं और क्या आपने भावनाएं वहां पर टटोली महसूस की इस वक्त? बिल्कुल राजेंद्र, हम लोग रात भर का सफर तय करके यहाँ देवरिया पहुंचे और अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे। इस समय हम वरुण सिंह के घर के ठीक अंदर खड़े हैं, परिसर में खड़े हैं। आप देख सकते हैं पीछे कि परिवार है उनका और तमाम ये मकान आप देख रहे हैं, इसमें वहाँ पर लोग बैठे हैं, उनके चाचा बैठे हैं जो यहाँ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और विधायक भी हैं, यहाँ पर बैठे हैं। उनके जो ये जानकारी पा रहा है, जिसको भी पता चल रहा है कि वरुण सिंह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, वो यहाँ पर चला रहा है पूरे गांव के लोग, क्योंकि वरुण सिंह देवरिया की शान है, देवरिया का गौरव है और उनकी सलामती की दुआएं मांग रहा है पूरा देवरिया, पूरा प्रदेश और देश के सारे लोग उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। हमारे साथ यहाँ वरुण के चाचा हैं दिनेश प्रताप सिंह, हम चाहेंगे कि आप उनसे रूबरू कराएं अपने दर्शकों को और वो खुद बताएंगे, दिनेश प्रताप सिंह, कि वरुण यहाँ पर रहे कब। दिनेश जी, वरुण जी कब रहे, कितने समय रहे, क्या यहाँ पैदाइश थी उनकी? हम लोग 5 भाई हैं। तीसरे नंबर पर उसके पिता कर्नल केपी सिंह हैं। जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग थी तहाँ वहीं पैदा भी हुआ और वहाँ उसकी पढ़ाई हुई। भुज से लेकर दिल्ली, नोएडा और चंडीगढ़, फिर भोपाल आज जगहों पर उसकी पढ़ाई हुई और पढ़ाई के बाद वह एनडीए में गया। एनडीए से उसने एयरफोर्स सेलेक्ट किया और फाइटर उड़ाने वाले उसमें उसका सिलेक्शन हुआ और तभी से उसकी पोस्टिंग गोरखपुर, जामनगर, तमाम जगहों पर होती रही। बेंगलोर में था, उसके बाद वो गया वेलिंगटन इस समय वहाँ पर ग्रुप कैप्टन था है और उसी के दरमियान ये घटना। आपको इस घटना के बारे में कब पता चला और किसने बताया? कल हम लोगों को जो व्हाट्सएप ग्रुप है घर का, उससे मालूम है करीब 2 बजे। फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? आप वहाँ पर बात की, आप लोगों ने, जो परिवार के लोग हैं और सदस्य हैं, उससे बात किया। सब लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि उसकी जान जो है खतरे से बाहर निकले, जल्दी से वो स्वस्थ हो। और जो हादसा हुआ बहुत ही दुखदायी था, जिसमें 13 लोग मारे गए। भारत के जो सर्वोच्च कमांडर थे वो भी उनका निधन हुआ इसमें हुआ। इसका सबको कष्ट है, लेकिन वो बचा हुआ है। हम लोग उसको सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं ईश्वर से। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट्स क्या हैं वरुण जी की? आपकी तो बात लगातार हो रही है। 48 घंटे तक उन्होंने कहा है कि उसके बाद कुछ रिपोर्ट आए। अभी वरुण यहाँ पर आखिरी बार कब आए थे? अभी शादी थी पिछले जुलाई में, बहन के लड़के की, दूसरे सब लोग आए थे। और अभी वो भोपाल में रह रहे हैं? नहीं, वो तो वेलिंगटन में रह रहा है। इसके बाद वो बेंगलोर, इसके पहले बेंगलोर था, बेंगलोर से वेलिंगटन। वरुण के पिताजी रहते हैं भोपाल में भी रहते हैं, लखनऊ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। जगह जगह मकान सबकी है, तो जो लोग आते जाते रहते हैं। हम लोगों का पैतृक मकान यही है। हम लोग 5 भाई हैं, 5 लोग साथ हैं और यहीं सब रहते हैं। तो दिनेश जी का कहना है कि संयुक्त परिवार है, 5 भाई हैं और परिवार के सभी लोग एकजुट हैं यहाँ पर। और देखिए, गांव के लोग भी यहाँ पर आसपास आ गए हैं, बहुत सारे लोग, जैसे जैसे जिसको इसको जानकारी मिलती जा रही है। आप बाबूजी यहाँ पर अक्सर आते हैं, वरुण को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। अखिलेश बाबू के भतीजे हैं। हाँ। आपकी मुलाकात हुई है? 4-5 महीना के पहले हुआ था। 4-5 महीने पहले हुई? आए थे यहाँ शादी में। हाँ, यही जानते हैं। तो मालूम है उनको शौर्य चक्र मिला है, जो देश की सेना का सबसे बड़ा सम्मान? जी हाँ, ये जानते हैं। हाँ। तो अभी उनकी हालत के बारे में क्या पता चला है आपको? अब हम मोबाइल पर देखे हैं कि इमरजेंसी वार्ड में हैं और ठीक ठाक हैं। दुआएं मांग रहे हैं आप लोग? दुआएं तो प्रभु से जब से सुने हैं तभी से हम लोग मांग रहे हैं उनके लिए। जी, ये तो बच्चा है, आपने तो उसको बचपन से देखा होगा। पूरे गांव के लोग हैं? जी। आपको कब पता चला था? कल हम बाबू के साथ क्षेत्र में थे और वहीं पता चला और क्षेत्र से भाग करके घर चले आए। हाँ। तब से आप यहीं पर? नहीं, घर पर थे, फिर सवेरे आए हैं।
ये स्थिति है यहाँ पे, लोगों की आंखों में आंसू हैं और वो जी, चाहते हैं कि वरुण जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, अच्छे हो जाएं। स्वाभाविक है विवेक, सभी लोग यहाँ देखिए, आप नज़ारा देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो दृश्य हम देख पा रहे हैं, सभी लोग स्तब्ध दिखाई दे रहे अखिलेश हैं। प्रताप सिंह जी का यहाँ पर हैं, वो सामने जी 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 विवेक, अखिलेश प्रताप सिंह जी भी बैठे हुए हैं, आप सामने देख रहे हैं। और लोग जिनको सूचना मिल रही है, चाहे वो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, गांव का हर सदस्य यहाँ आना चाहता है। और यही नहीं, गांव ही नहीं, आसपास के गांव के लोग और देवरिया से जो शहर है वहाँ से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर क्या स्थिति है, कितना जो उनकी सेहत में सुधार, पल पल का जो अपडेट आ रहा है वो जानना चाहते हैं, उस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। परिवार के लोगों से फ़ोन कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। और लोग यहाँ पर जो व्हाट्सएप मैसेज है, व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, उसमें भी मैसेज डाल के उनकी खैरियत दे रहे हैं। स्वाभाविक है, पल जो स्वाभाविक है विवेक, सबको इस बात की जिज्ञासा होगी, सबको ये जानने का मन होगा कि किस तरह से इलाज चल रहा है और कैसे इंतजार होगा उनको कि सफल ट्रीटमेंट की खबर उन्हें मिले, उन्हें पता चले कि जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो इलाज दिया जा रहा है, जो चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को, वो सफल रही है और वो सर्वाइव कर गए। ये इंतजार वहाँ पर सबको होगा। और इसी बीच में आपको बताएं कि अविनाश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी बिपिन रावत के घर के बाहर दिल्ली से। वो हमें रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे, वहाँ का दृश्य आपको दिखाएंगे। और ये तमाम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से लगाए दिल्ली तक। गंगा सवेरा देख रहे हैं आप और फिर से एक बार हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे जो हमें ताज़ा जानकारी दे रहे हैं अलग अलग लोकेशन से। और इसी क्रम में हम दिल्ली चलेंगे। दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं अविनाश तिवारी, उनके पास चलते हैं। अविनाश, वहाँ पर इस वक्त घर में उनके कौन कौन मौजूद हैं, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए। और ये बताइए कि आप क्या वातावरण वहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। स्वाभाविक है, दुख, गम, तकलीफ वहाँ पर चारों तरफ बिखरी दिखाई दे रही होगी आपको। बिल्कुल राजेंद्र, सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर की। यहाँ पे आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुरक्षाकर्मी ही मौजूद है, चूँकि परिवार के कई सारे सदस्य जो दिल्ली में रहते हैं वो कल ही आ गए थे, जो घर के अंदर मौजूद है। और काफ़ी रिश्तेदारों का आज आना बाकी है। अगर पार्थिव देह की बात करें तो आज देर शाम यानी कि 6 बजे के बाद आज पार्थिव देह दिल्ली लाया जाएगा। और पार्थिव देह दिल्ली लाने के बाद यहाँ पे दिल्ली में पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जो है वहाँ पे जब विमान लैंड करेगा तो पार्थिव देह को वहीं पे सबसे पहले रखा जाएगा। और उसके बाद फिर कल यहाँ पे सुबह लाया जाएगा, जहाँ पे तमाम सारे वीआईपीज अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम सारे विशिष्ट और गणमान्य लोग रहेंगे, जहाँ पे वो यहाँ पे आके अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद फिर दोपहर 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक के बीच में उनके अंतिम दर्शन तमाम सारे लोग कर सकेंगे, यानी कि आम नागरिक जो उत्तराखंड से उनके चाहने वाले आएंगे या फिर दिल्ली में जो तमाम सारे लोग उनको अंतिम श्रद्धांजलि देते हैं वो दे सकेंगे। और इसके बाद फिर 2 बजे के बाद यहीं से अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी और उनका अंतिम संस्कार दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में किया जाएगा, जहां पे अगर बात करें तो जो वहां पे आर्मी का ऑफिशियल शवदाह है वहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये अभी तक की जानकारी आई है। चूंकि यहां पे अगर आज बात करें तो आज जिस तरीके से पार्थिव देह देर शाम के बाद आना है, तो लिहाजा अभी तमाम सारे रिश्तेदारों का आना बाकी है। घर के अंदर कुछ परिवारजन जरूर मौजूद हैं, जिनसे कल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने यहाँ पे आकर मुलाकात की थी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकर मुलाकात की थी। चूंकि अगर बात करें तो सीडीएस बिपिन रावत की जो छोटी बेटी है वो दिल्ली में ही रहती है, परिवार के साथ रहती थी, तो वो परिवार के साथ मौजूद है। जो बड़ी बेटी है वो दिल्ली से बाहर रहती थी, उनके भी कल देर शाम तक के दिल्ली पहुंचने की जो है जानकारी मिल रही थी। और इसके बाद अगर बात करें तो जो तमाम सारे अन्य रिश्तेदार हैं वो एक एक करके यहाँ पे दिल्ली पहुंच रहे थे। अगर तीनों सेना अध्यक्षों की बात करें तो कल नौसेना के जो प्रमुख है वो भी देर शाम के आए थे, यहाँ पे मुलाकात किए थे परिवारजन से। और इसके साथ साथ जनरल एमएम नरवणे कई घंटों तक परिवारजनों से यहाँ पे मुलाकात करते रहे, बातचीत करते रहे, उनको वहाँ की घटना के बारे में ब्रीफ करते रहे। और इसके अलावा अगर बात करें तो आज वायुसेना प्रमुख वो बीके चौधरी वो भी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके मुलाकात करेंगे परिवारजन से और उनको घटना के बारे में सारी कुछ आप कह रहे हैं अविनाश के इस आवास पे जहाँ पे आप खड़े हैं इस वक्त, वहाँ पे बहुत सारे रिश्तेदार आ चुके हैं, कुछ का पहुँचना अभी बाकी है। जो दिल्ली के रिश्तेदार हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहीं पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री भी आएंगे। और आप कह रहे हैं देर शाम तक पार्थिव देह पहुँचेगी। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम वो अपडेट्स आप तक पहुँचा रहे हैं, तमाम जो जानकारियां इस सारे दुखद घटनाक्रम से जुड़ी हुई हैं। गंगा सवेरा देख रहे हैं आप और लगातार हमारे सहयोगी आपको तमाम अपडेट्स दे रहे हैं, अलग अलग लोकेशंस पे मौजूद हैं। और एक बार फिर से हम चलेंगे जनरल दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर दिल्ली, वहाँ पर बलराम पांडे भी हैं हमारे सहयोगी। बलराम, कल जब ये दुखद सूचना पहुँची कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें जनरल बिपिन रावत सवार थे, तो उस वक्त उनके आवास पर कौन था
और उसके बाद कितने लोग अभी तक वहां पर पहुंच चुके हैं और आज वहां पर क्या चीजें होंगी। देखिए राजेंद्र, ये दुखद सूचना उनके परिजनों को मिली है, उसके बाद से उनके परिवार में शोक की लहर है। और जो परिवारजन यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें जब ये जानकारी मिली तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। जैसे ही ये जानकारी सार्वजनिक हुई है, उसके बाद जो परिजन हैं, जो परिवार और रिश्तेदार के लोग हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिपिन रावत के बंगले के बाहर किस तरीके के हालात हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल होती थी। लेकिन जब से ये जानकारी मिली, उनका निधन हुआ है एक दुर्घटना में, उसके बाद से पूरी तरह से कहा जाए दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक शोक की लहर है। और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपूर्णीय क्षति हुई है, इसकी भरपाई जल्दी से नहीं हो सकती है, क्योंकि बिपिन रावत एक अच्छे सैनिक होने के साथ साथ एक बड़े देशभक्त थे और उनकी देशभक्ति के आज भी किस्से सुनाए जाते हैं। और कहा जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने सेना में आधुनिकीकरण किया था, सेना का मनोबल बढ़ाया था, उसको लेकर के सरकार भी उनकी प्रशंसा करती है। इसीलिए उनको देश का पहला सीडीएस बनाया गया और कहा जाता है कि देश की सुरक्षा के लिए यह सबसे बड़ा पद है और इस पद से उनको नवाजा गया। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका क्या कद था, किस तरीके की देशभक्ति उनके दिलों और दिमाग में थी। आपको एक वाकया बताऊं राजेंद्र, जब उनसे यह पूछा गया कि युवा चाहते हैं कि सेना में नौकरी करना, लेकिन इस सवाल पर उन्होंने जानते हैं क्या जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि सेना नौकरी के लिए नहीं बनी है, सेना देशभक्ति के लिए बनी है। देश के लिए समर्पण की भावना लेकर के अगर कोई युवा सेना में भर्ती होने के लिए आता है तो ये सेना उसके लिए है, नौकरी के। एयर चीफ मार्शल उस जगह का निरीक्षण कर रहे हैं जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश कल हुआ, दुखद अफसोसनाक क्रैश। और आप देखिए एयर चीफ मार्शल इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है वो भी देखना चाहते हैं कि हुआ कैसे और क्या हुआ बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसमें देश ने अपना पहला सीडीएस, एक जांबाज जनरल, एक बहादुर सैनिक अधिकारी, एक देशभक्त को खोया है। 13 लोगों की जान गई इस क्रैश में, एकमात्र सर्वाइवर का इलाज जारी है इस वक्त। और आप देखिए कैसे वहां पर एयर चीफ मार्शल पहुंचे हैं एक्सीडेंट साइट पर और देख रहे हैं कि वहां पर क्या चल रहा है।